So, in short, today we are going to discuss about the law of diminishing marginal utility, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो पहले हमें समझना होगा कि यूटिलिटी क्या है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लॉ। सो यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी होती है तो उनकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। सपोज़ हमें प्यास लग रही है, वी आर वेरी थर्स्टी, सो उस टाइम अगर हम ग्लास ऑफ वाटर हमें मिलता है, पानी मिलता है, सो दैट ग्लास ऑफ वाटर हैज़ अ हाई यूटिलिटी फॉर अस। उस टाइम वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली समर्स में एसी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, विंटर्स में वूलन क्लोथ्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब हमें वी आर वेरी हंग्री, सो दैट टाइम अगर हमें खाने को एक थाली मिल जाए या बर्गर मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, तो दैट हैज़ हाई यूटिलिटी फॉर अस। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इसमें एक कंसेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको हम समझेंगे इस शेड्यूल के थ्रू। देखिए, सपोज़ दिस इज़ द यूनिट्स, और ये यूनिट्स क्या हैं? दीज आर ग्लासेस ऑफ वाटर। सपोज़ ये एक ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 3, 4, 5, 6, ओके। और ये उससे मिलने वाली हमें टोटल यूटिलिटी है। तो जब हम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं, ओके, तो हमें कितनी यूटिलिटी दे रहा है वो? 10 यूटिल्स, ओके। यूटिलिटी की जो यूनिट होती है दैट इज़ यूटिल्स। तो सपोज़ हमें 10 यूटिल्स मिल रहे हैं। अब इसमें अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन ये है कि हम कंटिन्यूस हमारा जो है कंजम्पशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर अभी लिया और दूसरा अब हम 1 घंटे बाद पी रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूस हो रहा है। और एक और अजम्पशन है, इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो ग्लास ऑफ वाटर हम पी रहे हैं, वो सेम साइज़ का होगा, ओके। और उतना ही, ऐसा नहीं कि पहला गर्म पानी है दूसरा ठंडा है, नहीं, दैट हैज़ टू बी होमोजीनियस, वो सेम होनी चाहिए। तो जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं दे हैव टू बी होमोजीनियस, वो सेम होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रोटी की बात है, अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर एक रोटी, 2 चपाती, 3, 4, 5, 6, सो दोज चपातीज शुड बी इक्वली हॉट एंड दे शुड बी इक्वल इन साइज़, ओके। सो यहाँ बात हो रही है ग्लास ऑफ वाटर की। तो पहला ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया तो हमें 10 यूटिल्स उससे मिल गए। दूसरा हमने पिया तो हमें 16 यूटिलिटी, अब हमारी बढ़कर टोटल यूटिलिटी हो गई, ओके। तीसरा पिया तो 20, फोर्थ पिया तो 22 यूटिल्स हमें मिल गए, ओके। लेकिन अब देखोगे कि जो इंक्रीज़ हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट पर हो रही है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बैक टू बैक है, कंटिन्यूस है ना। हम एक के बाद एक ग्लास ऑफ वाटर पीते जा रहे हैं, तो हमारी यूटिलिटी गिरती जा रही है ना। बट टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आप देखोगे डिक्रीज़ कर रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी दैट वी गेट बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें मिलती है एडिशनल, दैट इज़ मार्जिनल। फॉर्मूला क्या है? MU। मार्जिनल यूटिलिटी को हमने शो करा MU से। टोटल यूटिलिटी TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN सपोज सेकेंड है, ओके, तो 16 TUN माइनस 1 कौन सी हो जाएगी? 1 वाली, फर्स्ट वाली। TUN मीन्स सेकेंड यूनिट, TUN माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1, यानी कि फर्स्ट कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 10। तो 16 माइनस 10 विल बी 6। सो सेकेंड यूनिट से हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? सिर्फ 6। पहले केस में TU और MU सेम रहेंगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट विल बी 10 ओनली, ओके। क्योंकि 0 यूनिट पर हमें 0 यूटिलिटी मिलेगी, 10 माइनस 0 10। अब ऐसे ही देखिए, थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस कर दीजिए, 20 माइनस 4 और 20 माइनस 16 4, यानी कि थर्ड यूनिट से कितनी मार्जिनल एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली हमें? 4। अब फोर्थ यूनिट में से 22 माइनस 20 2, 22 माइनस 22 0, और एक टाइम आएगा जब ये नेगेटिव हो जाएगी, 20 माइनस 22 दैट विल बी माइनस 2। ये हमारा लॉ ऑफ DMU है, दैट जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स एक कमोडिटी की कंटिन्यूसली हम उसको कंज्यूम करते जाएंगे, तो उन एक्स्ट्रा यूनिट से, एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो गिरती जाती है।
10 6 4 2 0 -2, ये हमारे ज़्यादातर हर चीज़ के साथ होता है। जब हम मान लो कोई मूवी देखने बैठते हैं, है ना, तो एक टाइम आता है कि वी स्टार्ट फीलिंग बोर, हमें लगता है कि अब ये बोरिंग हो रहा है ना, सर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देखते हैं, कोई एक सॉन्ग सुने जा रहे हैं बार 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 बार, तो एक टाइम आएगा कि जब आपकी जो उस सॉन्ग से मिलने वाली यूटिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, फिर आप उसको बंद कर दोगे, है ना। तो जब हमें भूख लगती है तो एक टाइम तक ही हम खाना खा सकते हैं कंटिन्यूसली, उसके बाद हमें वो यूटिलिटी नहीं देगा, है ना। उसका अपोजिट यानी कि माइनस नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, यूटिलिटी पॉजिटिव नहीं रहेगी। सो दिस हैपेंस, ये रियलिटी में ये होल्ड करता है लॉ। इसको जब हम डायग्राम से शो करेंगे तो वाई एक्सिस पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने ले ली यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो पहली यूनिट से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? 10। सो फर्स्ट पर 10, यहाँ डॉट लग गया, फर्स्ट यूनिट पर 10। सेकंड से कितनी मिल रही है? 6 सॉरी, तो सेकंड से हमें 6 मिली, थर्ड से मिली हमें 4, फोर्थ से हमें 2 मिली, फिफ्थ पर 0 हो गई और सिक्स्थ पर नेगेटिव -2 हो गया है। तो इसका जो कर्व बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, हमेशा गिर रहा है, 0 होता है और नेगेटिव भी हो जाता है। दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व and this whole law is law of diminishing marginal utility, DMU, which was proposed by Alfred Marshall.